जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट कैसे प्रोपोगेंडा किया जाता है और कैसे बेवकूफ बनाया जाता है मैं प्रूव करता हूं। मेरा चैलेंज है द वायर को और चैलेंज है गवर्नमेंट को। इनको जवाब भी देना चाहिए, इनको माफी भी मांगनी चाहिए और इनको सॉरी भी बोलना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली वायर वालों को सोचना चाहिए तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कहां है। देखो वायर की एक स्टोरी है ओवरवेलमिंग आईएएस और जो आईपीएस और आईएफएस है वो जनरल कैटेगरी से है, ये गवर्नमेंट डेटा शो करता है। ये इस स्टोरी को अब अगले कम से कम नहीं तो 4-5 साल तक यूज करेंगे। आइए इसकी टांगे तोड़ते हैं। गवर्नमेंट को झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता, ये बोल रहे हैं कि 92% आईएएस 90% आईपीएस और 82% आईएफएस जनरल कैटेगरी के हैं और एससी एसटी और ओबीसी सिर्फ 8, 10 और 17% है। मैं लिख के देता हूं झूठ है। ये रिपोर्ट कहती है कि 5500 आईएएस में से सिर्फ 2.4% एससी है, सिर्फ 1.2% एसटी है और सिर्फ 4% ओबीसी है। मतलब टोटल आईएएस एससी के 135 है, एसटी के 67 है और ओबीसी के 245 है। अब सुनो, देखो क्या फ्रॉड प्रोपेगेंडा मारा है। हर साल 180 आईएएस सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से आप कुछ भी कर लो 15% एससी होंगे ही होंगे, यानी कि मिनिमम 27 एससी आईएएस हर साल बनते हैं, जिसमें से 7.5% एसटी होते ही होते हैं, यानी कि मिनिमम 13 आईएएस एसटी गारंटी से हैं और 27% ओबीसी होते हैं, यानी कि मिनिमम 48 आईएएस ओबीसी के होते ही होते हैं, ये गारंटी है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल के भी लगा लो ना तो 480 ओबीसी के आईएएस होंगे, 130 एसटी के होंगे और 270 एससी के होंगे। इसको कर ही नहीं सकते। यूपीएससी के एग्जाम में भी ये इतनी रिजर्वेशन है और जो प्रमोटेड होते हैं उसके अंदर भी सेम रिजर्वेशन होती है। एंड दिस रिजर्वेशन हैज बीन गोइंग सिंस 1970 से चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, यूपीएससी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। तो ये जो डेटा दिखा रहे हैं ना कि देश में सिर्फ और सिर्फ 135 एससी के आईएएस है, मेरे भाई पिछले 10 साल में ही कम से कम नहीं तो 270 है, लिख लो, गारंटी है। यानी कि अगर पिछले 3 डेकेड के लगा लेंगे तो 810 होने चाहिए कम से कम। और अगर एसटी है तो पिछले 3 डेकेड के अगर हम लगा ले तो मिनिमम अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग नहीं तो 400 के करीब निकलेंगे, और अगर ओबीसी के लगा ले तो मिनिमम नहीं तो 1400 निकलेंगे। दिस इज द करेक्ट नंबर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी। इतना अरे पिछले 10 साल का रिजल्ट उठा के दिखा लो, हर साल कम से कम नहीं तो 27 एससी के आईएएस है ही है, उसके अंदर एसटी के आईएएस 13 बनते ही बनते, उससे ज्यादा बनते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं, ये तो मिनिमम है। और ये डेटा दिखा रहे हैं कि भाई आईएएस एससी के 135 है, 67 है, 245 है, हो ही नहीं सकता। पिछले 10 साल के आधे नंबर दे रहे हैं भाई ये। और उसके बाद सेम आईपीएस में, आप आईपीएस में काउंट कर लो 200 होते हैं, ये परसेंटेज जो उनके ऊपर भी अप्लाई होती है सेम टू सेम हर साल। सो दिस नंबर इज 100% फ्रॉड। ये रिपोर्ट जो है ये एब्सोल्युटली प्रोपेगेंडा है जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट। ये इसको अब यूज करते रहेंगे अगले 2-3 साल तक, इस रिपोर्ट को ले लेके कि आईएएस और आईपीएस में तो जनरल कैटेगरी की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। कहां से है भाई? जब तुम हर साल 180 लोगों को ले रहे हो और उसमें से गारंटी से 27 आईएएस एससी के होते हैं, गारंटी से 13 आईएएस एसटी के हैं, गारंटी से 48 आईएएस ओबीसी के हैं, तो ये नंबर जो तुम देने लग रहे हो ये तो फ्रॉड नंबर है, बिल्कुल 100% फ्रॉड नंबर है। ये गारंटी है मेरे को। ये जो भी वायर का रिपोर्टर है उसके अंदर अंडर क्रिटिकल थिंकिंग है। सब झूठ लिखा हुआ है कि 2020 से 2024 तक 8% एससी हुए हैं। कैसे होंगे भाई? लिटरल कॉन्स्टिट्यूशनल है 15% होंगे। ये ओबीसी का 17% है, कैसे होंगे भाई? 27% की रिजर्वेशन है, तुम मतलब 17 कैसे कर लोगे? 5 साल का रिजल्ट ऑनलाइन है, उसमें से लिटरली हर साल 27% ओबीसी होते हैं। झूठ बोल रहे हैं भाई, खुले एकदम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एक नंबर का। आओ बच्चों, तुम्हें प्रोपेगेंडा करना सिखाता हूं और कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, कभी तुम्हारे भी काम आएगा। पहले लिखो कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और उसके बाद गवर्नमेंट डेटा शोज, ताकि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाए। अब उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखो, बोलो कि 90% आईएएस, 90% आईपीएस और 82% इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले लोग जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, फिर ट्रिक खेलनी है। डेटा वॉज प्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा। यहाँ पे 5000 आईएएस हैं, 4500 आईपीएस हैं और 2164 इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं। अब होती है असली ट्रिक शुरू। गवर्नमेंट ने राज्यसभा में जो डेटा दिया है वो दिया है 2020 से लेकर 2024 तक। तो इसका मतलब यहां पे जो आईएएस हैं इन 5 साल में 67 एसटी के हैं, 135 एससी के हैं और 245 ओबीसी के, इन 5 सालों में 2020 से 2024। लेकिन तुमको करना प्रोपेगेंडा, तो तुम क्या करोगे? वो 5 साल के डेटा को यहां पे पूरे के पूरे पिछले 40 साल के जो डेटा है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा एससी 2% रह गए, एसटी 1% रह गए, ओबीसी 4.39%। लेकिन 5 साल में जितने आईएएस हुए उसमें 15% एससी सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन तुमने यहां पे दिखाना है 2.4। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा 5 साल का था, लेकिन तुमने उसको टोटल जो 40 साल का डेटा है उससे डिवाइड किया। देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन आईएएस फ्रॉम एससीआर 135, 67 और 245, राइट, रिस्पेक्टिवली। पर यहां पर ये आदमी ये नहीं बताएगा कि ये 5 साल के अंदर है, और यहां पे इसने ये परसेंटेज निकाली, लेकिन ये परसेंटेज 5 साल की नहीं है। ये परसेंटेज कितने की है? ये परसेंटेज 40 साल टोटल आईएएस, यानी कि 5500 आईएएस में से इसने ये वाला नंबर 135 यूज करके उसको 2.42% करवा दिया। बट दिस डेटा इज ओनली ऑफ द 5 इयर्स, और इसीलिए डेटा को मैनिपुलेट करके ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। अगर इनमें चिल्लर भर की भी क्रिटिकल थिंकिंग होती तो इनको पता है कि पिछले 30 साल में जितने भी आईएएस सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 15% एससी, 8% एसटी हैं, 27% ओबीसी हैं। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यू कांट चेंज इट, इट हैज टू बी लाइक दैट। होने ही होने हैं। मतलब बिना डेटा के आप ये गैस कर सकते हो कि इन 5500 आईएएस में से आधे रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं,
इन 4500 आईपीएस में से हाफ ऑफ देम वुड बी 49% वुड बी दे रिजर्व्ड ओबीसी एससी एंड एसटी। सिमिलरली इन 2164 में से हाफ ऑफ देम अप्रोक्सीमेटली 1000 वुड बी रिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी। पर ये नहीं बताएंगे बिकॉज दे वांटेड दिस हेडलाइन, द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ आईएएस एंड आईपीएस फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। द बास्टर्ड्स बेसिकली जस्ट मैनिपुलेटेड द डेटा फॉर प्रोपेगेंडा एंड जस्ट टू सेंड द लाई। और ऐड आ रही है इनकी रियल जर्नलिज्म होल्ड्स पावर अकाउंटेबल। अबे झंडू, पहले खुद के अपने रिपोर्टरों से ये तो कह दो कि गुना भाग अच्छी तरह से करना सीख ले, रियल जर्नलिज्म करेंगे। अरे क्या मतलब तीसरी बार? कोई मर्जी नहीं। अरे देखो बेवड़े वाले काम करते दिखा दो। इनके आर्टिकल की हेडलाइन थी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ आईएएस आईपीएस आईएफएस फ्रॉम जनरल कैटेगरी। वीडियो बनाया, चेंज करके देखो क्या किया। गवर्नमेंट इवेसिव ऑन नंबर ऑफ एससी एसटी ओबीसी इन आईएएस ओनली प्रोवाइड्स डेटा ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स इन द लास्ट 4 years। ये जो आर्टिकल जो भी लिख रहा है ये इनका इंटर्न सबसे अज्ञान, मूड और अनपढ़ है। पहले तो ये 4 साल का डेटा नहीं दे रखा, उन्होंने 5 साल का दे रखा है। दूसरे, इस पूरे आर्टिकल की जो सबसे क्लासिक मिस्टेक है, ये क्या करते हैं हर बार, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये वाला डेटा दिया है 2020 से 2024 तक, 5 साल। इनको भाई समझ ही नहीं आ रहा है इनको अनपढ़ता का। अच्छा, आईएएस आईपीएस आईएफएस, अब अगर ये पढ़े लिखे जर्नलिस्ट होते ना तो इनको पता होता कि जो ये आईएफएस है ना, ये फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन नहीं। दूसरा, इनके अंदर अकल नहीं है। आईएएस आईपीएस और आईएफएस यानी कि फॉरेस्ट सर्विसेज, ये है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसीलिए ये तीनों इकट्ठी दे रखी है। फॉरेन सर्विसेज जो होती है वो होती है सेंट्रल सर्विसेज, वो इसके साथ नहीं, वो सेंट्रल के साथ अलग दी जाएगी। लेकिन इस आर्टिकल वाले को नहीं पता, इसको नहीं पता, इसको ये आईएफएस पर्सनल जो है इसको लग रहा है ये फॉरेन सर्विसेज। एंड दैट इज व्हाई आई नो दैट दे आर स्टूपिड, जस्ट मैनिपुलेटिंग डेटा। और ये सबसे बैड फेथ है। पहले ये हेडलाइन लिखी ओवरवेलिंग मेजॉरिटी ऑफ आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस, और उसके बाद जब किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तो गवर्नमेंट इवेसिव। आर यू फ्रिकिंग किडिंग अस? कहां पे इवेसिव है गवर्नमेंट? 5 साल का पिछला डेटा दे दिया, उसके 5 का भी सेम है झपरू। इट्स द लिटरल सेम डेटा। पिछले 10 साल में 180 आईएएस ही सिलेक्ट होते हैं और परसेंटेज के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी सिलेक्ट होते हैं। मुश्किल से 1 या 2 कैंडिडेट का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दिस शोज बैड फेथ। देखो ये यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे लगा कि ओहो आईएफएस फॉरेन होगा, फॉरेन होगा। अबे क्या अज्ञानी आदमी हो भाई, क्या गजब अज्ञानी हो। अबे फॉरेस्ट होता है ऑल इंडिया, तीनों इकट्ठी, आईएएस आईपीएस फॉरेस्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज। फॉरेन है सेंट्रल वाली। अरे वायर वालों, तुम्हारा जो भी इंटर्न है ना, जो भी ये छाप रहा है, उसको नहीं आता ये। अरे बदल लो इसको, प्राइवेट कर लो, सही कर लो। एक काम करो, मेरे को डीएम करो, मैं लिख के दे देता। रियल जर्नलिज्म होल्ड पावर अकाउंटेबल। अरे अपने इंटर्न को अकाउंटेबल, वरदराजन लात मार इसको खींच के। इंडियन आईएफएस को फॉरेन बता रहा है ये सस्ती आवाज, ये सस्ती गलती नहीं है ये। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये जब डेटा फॉरेस्ट का है उसको आए कौन कितना, वरदराजन यार, मतलब कहा तू तो इंग्लैंड में है ना, कहाँ है तू? बाहर है ना अपने इंडिया से, तेरे को तो मालूम होना चाहिए था। इंडियन फॉरेन सर्विसेज महा अज्ञानी इंटर्न है। ये पूरी की पूरी स्टोरी मैनिपुलेटेड है, पूरा प्रोपेगेंडा है। दो इसकी जो चेंज्ड हेडलाइंस हैं वो और दिखाती है दैट दिस इज द बैड फेथ रिपोर्ट। और अभी भी गवर्नमेंट इवेजिव कर रहा है ना। अभी भी डेटा बता देता हूँ, 5500 आईएएस में से 50% रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। ये फैक्ट है, 30 साल का फैक्ट है ये। अगर तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम अपने रीडर्स के साथ नफाड़ी कर रहे हो। पिछले 5 का भी यही है और पिछले 10 का भी यही है।